शाश्वतं शीघ्रं सिमुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं व्रतपाल भवादिबोधं वन्दे महापुरुषते। गीतों में गाते हैं, लेकिन हमने से कितनों को ये पता है कि महाराणा प्रताप चेतक से बात कर सकते थे? ये भी गीतों में लिखा, क्योंकि 1536 में यह घटना घटती है जिस समय पनवीर के हाथों से उदय सिंह को बचा करके लाया जाता है और उसके बाद में 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। भारत माता की जय। एक और भ्रम फैलाया गया कि सही ढंग से पढ़ते हैं महाराणा प्रताप की पूरी बातचीत को, पूरे प्रवास को, उनके बारे में लिखी गई काव्यों को भी ढंग से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे मेवाड़ से लेकर सिंध तक भारत के सभी संस्थान के संस्थानिक 36 बिरादरी के नेतृत्व महाराणा प्रताप के साथ में थे, क्योंकि महाराणा प्रताप एक कुशल लोक संग्राहक थे, अपने बचपन से एक बहुत अच्छे संपर्क करने वाले कार्यकर्ता थे। स्वयं सबों को समझ में आने वाली बात है। जिस समय महाराणा प्रताप गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे तो गुरुकुल में पढ़ने के बाद में, पढ़ाई होने के बाद में भाग जाते थे और भिल्लों के साथ खेलते थे। लोहारों के साथ जाकर के उनकी भट्टियों में भाता, वो जो हवा करने के लिए भाता होता है चमड़े का, वो भाता चलाते थे, क्योंकि तलवारों के साथ बचपन से ही प्रेम था तो तलवार बनाना भी सिखाते थे। बिलों से, लोहारों से, गांव-गांव के ग्रामीणों से, जनजातियों से, विभिन्न बिरादरियों के लोगों के साथ महाराणा प्रताप ने कर ली। चिंता मत करो, वैसे भी थोड़ी देर में गर्म होगा तो भी सहन नहीं होगी हवाई। आदरणीय युवा साथियों, हम सब लोग अत्यंत सौभाग्यशाली है। गत जन्मों में कितनी पुण्याई की होगी, क्या प्रारब्ध में संचित लेकर के जन्म लिए होंगे कि इस वीर प्रसविणी भूमि पर हम सब लोग बैठ करके महाराणा प्रताप की गाथा गाने के लिए उत्सुक हैं। यह वह पवित्र कुंभलगढ़ जहां पर भारत माता के अत्यंत तेजस्वी, ओजस्वी, वीर, बलवान, लोक संग्राहक, कार्यकर्ता, निर्माता, क्या क्या विशेषण दे, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ऐसे समय में जन्म हुआ जिस समय विदर्भियों ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। मुगल वंश एक शक्तिशाली राज्य के रूप में भारत में प्रस्थापित हुआ था। 300 वर्ष लगभग बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा को भस्म कर देने के बाद में देश में ज्ञान की, तपस्या की, उपासना की परंपरा को भी छेद लग गया था। बड़े बड़े गुरुकुल मिट गए थे, बड़े बड़े राजे, रजवाड़े, सामंत बन गए थे मुगलों के। 5-5 प्रकार की अलग अलग शाहियां, अलग अलग अपने अपने देशों से भगाए हुए गुलाम यहाँ आकर के बड़े बड़े नवाब और क्या क्या बादशाह बन करके और भारत के एक बड़े भूभाग पर राज कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक ऐसा वंश जो अपने धर्म की भगवत ध्वजा को लेकर के अफगानिस्तान तक लेकर के चला गया, ऐसे बाप्पा रावल के वंश का उनकी जन्मभूमि स्वतंत्रता के रूप में, उनकी कर्मभूमि स्वतंत्रता के रूप में अपने स्वाभिमान को संजय हुए जी रही थी। चारों तरफ से दासता है, चारों तरफ से विधर्मियों का आक्रमण है,
मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और उस समय इस मेवाड़ में मंदिर बनाए जा रहे थे। अफगानिस्तान में जाकर के भगवा लहरा करके आए, केवल भगवा लहरा करके आए, वहां से कुछ माताओं के साथ विवाह करके उनसे पुत्रोत्पत्ति करके आए, ऐसे बाप्पा रावल। और उस बाप्पा रावल के अफगान वंशज, उन अफगानियों की सेना, आप कल्पना कीजिए, उसके 300 साल बाद फिर मराठा साम्राज्य के राघोबा दादा पेशवा जाकर के अटक पर भगवा लहराते हैं, तब फिर से एक बार अफगानिस्तान पर भगवा लहराता है। आज उस अफगानिस्तान में भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जाती। यह एक अत्यंत स्वाभिमान की, ओजस्विता की और स्वतंत्रता की उपासना करने के लिए सर्वस्व का बलिदान करने की क्षमता रखने वाली भूमि है, जिस भूमि की गोद में आज हम बैठे हैं। इसी मंदिर में तो राणा कुंभा अर्चना करते थे शिव जी की। महाराणा प्रताप ने भी अर्चना की होगी शिव जी की यहां पर। और हो सकता है आप में से कोई ऐसे स्थान पर बैठा हो, या हम सब लोग ऐसे स्थान पर बैठे हो जहां से महाराणा प्रताप के चरण लगे हो, उनके चरण से पवित्र हुई धूली में बैठ करके उनकी गाथा को सुनने का, अनुभव करने का अवसर आज हम सब लोगों को मिला। इसलिए मैंने कहा गत जन्मों में न जाने कितने पुण्य किए होंगे। और आप सब लोग जिनका जन्म, ये सब जिनकी ये जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि तो नहीं रही, मेरी जन्मभूमि शिवाजी की जन्मभूमि है, इसलिए गर्व उतना ही है, किंतु मेरी कर्मभूमि है अवश्य। मैं 9 वर्ष राजस्थान का दायित्व भी मेरे पास रहा, और यही मारवाड़ में मेरा केंद्र था, लेकिन पूरे राजस्थान में प्रवास होता था। इसलिए गत जन्मों की पुण्याई से अवसर मिला है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और जब ऐसा अवसर पुण्याई से मिलता है तो दायित्व भी बनता है। राणा प्रताप की भूमि में जन्म लिया है, उनका डीएनए यदि हमारे रक्त में है तो हमारा दायित्व भी उनसे कम नहीं है। संतति का अर्थ होता है जो अपने पूर्वजों के संस्कारों को सतत रखती है, आगे बढ़ाती है। पुत्र पिता से बड़ा हो, इसलिए हमारे यहां पर नाम रखने की आदत है सवाई माधवराव का बेटा सवाई माधवराव, जयसिंह का बेटा सवाई जयसिंह। यह सवाई का अर्थ होता है पिता से पुत्र सवा गुना काम करे, सवा गुना पराक्रम करे, सवा गुना शौर्य करे, सवा गुना त्याग करे। हमको आजकल वो 8% 10% ग्रोथ की बात होती है जीडीपी के, हमारे यहाँ उससे काम नहीं चलता। 125% ग्रोथ की बात करता है भारत। 125 गुना ग्रोथ होनी चाहिए, तब हम मानते हैं कि बेटे ने बाप का नाम रोशन किया। पिता ने जितना त्याग किया, पिता ने जितना पराक्रम किया, पिता ने जितना शौर्य किया, पिता ने जितना लोक कल्याण किया, पिता ने जितनी सेवा की, पिता ने जितना संघ का कार्य किया, पिता ने जितना प्रवास किया, उससे सवा गुना प्रवास यदि बेटा करेगा तो स्वयंसेवक का बेटा कहलाएगा। तो राणा प्रताप से शुरू करके मतलब 400 वर्ष से सवा करते हो तो हमारे ऊपर कितना बड़ा दायित्व है समझ में आ जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता हुआ यह हमारा दायित्व। उस दृष्टि से महाराणा प्रताप को देखने की आवश्यकता है। किसी को भोजन नहीं मिलता है, भोजन करना चाहता है लेकिन मिलता नहीं है, इसलिए क्षुधाग्रस्त होता है, भूखा होता है। स्वस्तिना पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षणेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पश्चिमातरः शुभं जावानो वेदयेषु जग्मयः अग्निर्जि सूर्यचक्षणो विश्वे देवा अवसादमन्यः
भद्रं कर्णेभिर्यजत्रामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्वशेमहि देवहितञ्जरायुः सदमिन्नो शरदो अन्तिदेवा चत्रादशराजसन्तनूनां पुत्रासु चत्रपितरो भवन्ति मानो मर्यायिकदायुगन्तो आदितेजोरादिते अन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति गणे वशेमाक्षभिर्यजत्राः रङ्गे